चिलिंग इन माई 30s आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम डीमन किंग आर्मी के एपिसोड 6 में हम लोग देखते हैं डैरियल एक काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है। वो सोचने लगता है कि कहीं मारिका मुझे मार तो नहीं देगी, इसलिए वो अपने हाथ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ नहीं हिल रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डैरियल को भी मज़ा आ रहा होता है। एंड अब मारिका उससे पूछती है कि आप सेंट्रल गिल्ड में जाओगे। ये सुनकर डैरियल का हाथ हट जाता है। मारिका उससे कहती है कि जब मैंने सोचा कि हमारे पास कम टाइम है, इसलिए मैं आपसे और ज्यादा बात करना चाहती थी। मुझे पता था कि आप एक दिन सेंट्रल गिल्ड में जरूर जाओगे क्योंकि आप एक काफी अमेजिंग पर्सन हो। जब से आप इस विलेज में आए हो, आपने इस विलेज को पूरा चेंज कर दिया है और काफी सारे लोग यहाँ पर रहने आ चुके हैं। इस कारण से फादर और सभी लोग काफी ज्यादा खुश है और मैं भी काफी खुश हूँ। ये फीलिंग आपने मुझे दी है, इसलिए शुक्रिया। ये सब सुनकर डैरियल कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है और अब मारिका उससे कहती है कि आप कहीं पर भी जाओ, मैं हमेशा आपको चेयरिंग करूंगी, तो वहाँ पर मेहनत से करना। ये सुनकर डैरियल सोचता है कि मारिका हमेशा से ऐसी ही है। वो दूसरों के लिए अपनी फीलिंग्स छुपाकर फेक स्माइल करती है। जिसके बाद डैरियल मारिका से कहता है मैं सेंट्रल गिल्ड में नहीं जाऊंगा क्योंकि जब मुझे फायर किया गया था मेरे पास कहीं पर भी जाने की जगह नहीं थी, लेकिन तुम मुझे लक्स विलेज में लेकर आई। मुझे भी ये विलेज काफी ज्यादा पसंद है और वैसे भी मैं तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ स्टू भी नहीं खा पाऊंगा। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं काफी दुखी हो जाता हूँ। ये सुनकर मारिका रोने लगती है। वो कहने लगती है मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैं आपके साथ रह सकती हूँ। एंड अब डैरियल भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है। एंड अब वो दोनों किस करते हैं और अब डैरियल मन में कहता है मुझे एक और रीज़न मिल गया इस विलेज में रहने के लिए। जिसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं बाशुबादा अपने डैड से मिलने आता है। वही देखकर हैरान होता है कि उसके फादर कुछ कर रहे हैं। वो उनसे पूछता है आप क्या कर रहे हो, तो ग्रैंडमदर बताते हैं कि जो चोट मुझे हीरो ने दी थी ये करने से वो जल्दी हील हो जाएगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं। ग्रैंडमदर बाशुबादा से कहते हैं तुम्हारा फोर्थ जनरल में कैसा काम चल रहा है, तो बाशुबादा कहते हैं अच्छा चल रहा है। तो ग्रैंडमदर कहते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्या तुम डैरियल की बातों को सुन रहे हो, तो बाशुबादा घबरा कर कहता है हाँ। और अब ग्रैंडमदर कहते हैं जब मैंने रिटायर होने का डिसीजन लिया था तब सारे लोग हैरान हो गए थे क्योंकि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लोग नहीं चाहते थे कि मैं रिटायर होऊं, लेकिन डैरियल की वजह से लोगों का शक दूर हो गया क्योंकि वो काफी अच्छे से फोर्थ जनरल को सर्व करता था, इसलिए लोग नए जनरल पर बिलीव कर पाए और मैं रिटायर कर सका। और वो कहते हैं क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें अपनी पोजीशन दी थी तब मैंने तुमसे क्या कहा था, तो बाशुबादा कहते हैं हाँ मुझे याद है, आपने कहा था कि आपकी जिंदगी में लक डैरियल की वजह से आया है और ये पोजीशन मिलने के बाद गिफ्ट के तौर पर आप वो लक मुझे दे रहे हो। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ सही कहा, डैरियल कैसा है, तुम उसे परेशान तो नहीं कर रहे ना। ये सुनकर बाशुबादा घबरा जाता है। वो कहते हैं नहीं तो वो तो काफी अच्छा काम कर रहा है हेल्प करने में, इसलिए आप चिंता मत करो, आप अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। ये सुनकर ग्रैंडफादर टेबल को उठाकर बाशुबादा के मुंह पर मार देते हैं, जिसके बाद उसे काफी जोर से मुक्का मारते हैं जिससे कि बाशुबादा दीवार तोड़कर बाहर गिरता है। वो अपने फादर से पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, तो ग्रैंडफादर कहते हैं काफी समय से मुझे काफी सारे डीमंस की कंप्लेन आ रही है। ये कहते हैं कि उनके बेटे और नेफ्यूज को जॉब से निकाल दिया गया है और मुझे पता लगा है कि तुमने उन सभी को जॉब से निकाला है। ग्रैंडफादर बाशुबादा से कहने लगते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो गए कि तुमने डैरियल जैसे कीमती खजाने को ऐसे ही जाने दिया। अभी के अभी डैरियल को वापस लेकर आओ और उससे माफी मांगो। ये सुनकर बाशुबादा गुस्सा होता है। वो कहता है मैं कभी भी उस यूजलेस पर्सन के ऊपर रिलाई नहीं करूंगा, मैं अपनी एबिलिटीज का यूज करके ही सक्सेस को अचीव करूंगा। आखिरकार मैं हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल ग्रैंडवर्जा का बेटा जो हूँ, मैं सभी को प्रूव करूंगा कि शेर का बेटा शेर ही होता है। ऐसा बोलने के बाद बाशुबादा वहाँ से चला जाता है। वही ग्रैंडवर्जा कहते हैं तुम दोनों एक साथ काम क्यों नहीं करते हो, और वो कहते हैं डैरियल तुम कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है। मारिका की मॉम मारिका को उठाने आती है। वो कहती है मारिका तो हमेशा इतनी जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसे डैरियल के लिए खाना बनाना होता है, आज वो क्यों नहीं उठी। वो जैसे गेट खोलकर अंदर देखती है। वो कहती है ओह ये दोनों तो काफी एंजॉय कर रहे हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मारिका उठकर नीचे आ जाती है। वो कहती है माफ करना मैं सुबह जल्दी उठकर खाना नहीं बना पाई। वहीं हम लोग डैरियल को भी देखते हैं जो कि काफी थका हुआ नीचे आ रहा होता है, लेकिन तभी उसका सीढ़ियों पर पैर फिसल जाता है और वो नीचे धड़ाम गिरता है। मारिका के मॉम और डैड उसे देखकर कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, तो डैरियल कहता है हाँ माफ करना मैं ठीक हूँ। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मारिका के डैड डैरियल से पूछते हैं तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। ये सुनकर मारिका और डैरियल दोनों चौंक जाते हैं। तो मारिका के डैड कहते हैं ये मत कहना कि कल तुमने स्टीम बाथ को ज्यादा ही ले ली थी, तुम्हें टाइम का ध्यान रखना चाहिए था। ये सुनकर डैरियल कहते हैं हाँ मैं आगे से याद रखूंगा। वही मारिका की मोम मारिका से कहती है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तो मारिका भी अपनी मोम का शुक्रिया करती है। अगले सीन में हम लोग गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर डैरियल गिल्ड मास्टर के साथ बैठा होता है। वो कहने लगता है ये मोमेंट कितना ज्यादा ऑकवर्ड है, और अब गिल्ड मास्टर डैरियल की तरफ घूरने लगते हैं। डैरियल सोचता है कि क्या इन्हें पता लग गया उस बारे में। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि हर्ब्स को कलेक्ट करने वाली जॉब कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्या तुम उन्हें पूरा कर दोगे, तो डैरियल कहता है हाँ मैं कर दूंगा। वहीं वो मन में सोचते हैं चलो इन्हें पता नहीं लगा। और अब मारिका की मोम डैरियल से आकर कहती है क्या तुम मेरी इस काम में हेल्प करोगे, तो डैरियल भी मान जाता है और अब वो उसकी हेल्प करने लगता है। तभी मारिका की मोम डैरियल के कान में आकर कहती है मैं दुआ करती हूँ कि तुम और मारिका आगे से एक साथ अच्छे से रहो। ये सुनकर डैरियल के पसीने छूट जाते हैं। वो कहने लगता है इन्हें सब कुछ पता चल गया। डैरियल कहते हैं कि हाँ चीजें इस तरीके से हुई है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक चुप तो नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे इन्हें जरूर बताना होगा, लेकिन क्या उस बार में भी बताना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। और अब डैरियल सोचते हैं शायद मुझे इन लोगों से मारिका का हाथ मांग लेना चाहिए।
मुझे एक मर्द की तरह काम करना होगा, मुझे शादी करनी पड़ेगी। तभी गिल्ड मास्टर डैरियल को काफी गुस्से में बुलाते हैं। डैरियल गिल्ड मास्टर के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर डर जाता है। वो कहते हैं क्या हुआ? तो गिल्ड मास्टर कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद वो लोग गिल्ड में आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर डैरियल से कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ अब बूढ़े हो रहे हैं और अभी तुम्हारा और मारिका का समय है। ये सुनकर डैरियल सोचता है लगता है इन्हें पता चल गया कल रात में क्या हुआ था। मैं इन्हें सब कुछ सच बता देता हूँ। और अब डैरियल बता ही रहा होता है तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह इस विलेज के चीफ बन जाओ। ये सुनकर डैरियल शॉक हो जाता है और कहता है मैं क्यों? तो कहते हैं कि तुम्ही ने तो मिथिल की माइन को वापस लिया और इस वजह से ये विलेज वापस से जिंदा हो गया, इससे तुम इस विलेज के चीफ बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाई हो। तो डैरियल कहते हैं नहीं मेरे लिए कुछ ज्यादा ही है। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं शुरुआत में ऐसा ही लगता है लेकिन आदत हो जाएगी। लोग ऐसे तो ग्रो करते हैं। इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से उन्हें अंत में उनका फल जरूर मिलता है। यही तो जिंदगी है। रिटायर होने के बाद में इस जॉब को मिस करूंगा लेकिन ये जॉब मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसके लिए मैं काफी खुश हूँ। ये सुनकर डैरियल सोच में पड़ जाता है। वही वो मारिका की तरफ देखता है और कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। और अब डैरियल गिल्ड मास्टर से कहता है ठीक है मैं इस विलेज का चीफ बनूंगा लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे मारिका से शादी करने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा। तो गिल्ड मास्टर शौक होकर कहते हैं हाँ ठीक है। और अब डैरियल मारिका से भी कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर मारिका काफी ज्यादा खुश होकर डैरियल को गले लगाने आ रही होती है लेकिन उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है और वो डैरियल को गले लगाते हुए गेट तोड़कर बाहर निकल जाती है। तभी डैरियल अपनी पावर का यूज करके मारिका को रोक देता है और हवा में ले आता है। वहीं मारिका के पेरेंट्स भी ये देखकर खुश रहते हैं। और अब डैरियल मारिका को उठा लेता है और कहता है हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। तो मारिका कहती है हम दो नहीं हम 3 होने वाले हैं। और अब डैरियल हमें बताता है इसके बाद उसने मारिका से शादी करी और अब एक साल बाद डैरियल विलेज चीफ बन गया। लक्स विलेज उसके बाद से काफी बढ़ता जा रहा है और मिथ्रिल वर्कशॉप पे मिथ्रिल का काम काफी बढ़िया चल रहा है। वहीं पर हम लोग डैरियल को देखते हैं जो कि स्मिथ की ग्रेव के पास होता है। वो उसे कहते हैं ऊपर से हम पर नजर बनाए रखना। जिसके बाद डैरियल घर पहुंचते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ मारिका और उसका बेटा उसका वेलकम करते हैं। डैरियल मारिका से कहता है ये बिल्कुल तुम पर गया है। तो मारिका कहती नहीं इसकी आंख आपके जैसी है। और अब डैरियल अपने बेटे का नाम बताता है जो कि होता है ग्रैन। डैरियल ने ये नाम ग्रैन वर्दा से लिया है जो कि उसके फादर की तरह थे। उन्होंने डैरियल को 30 साल तक पाला था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते गाशिता दौड़ते हुए गिल्ड के अंदर आता है और डैरियल से कहते काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो डैरियल पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो बताते हैं कि हीरो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और अब वो गिल्ड मास्टर से पूछते हैं वैसे हीरो होते कौन है? तो गिल्ड मास्टर कहते हैं तुम्हें उनके बारे में पता भी नहीं है और तुम चिल्लाते आ रहे हो। और वो बताते हैं कि हीरो को डीमन किंग को मारने की ड्यूटी मिली होती है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर होते हैं। वहीं डैरियल सोचता है कि डीमन की नजरों में तो हीरो मर्डरर होते हैं। मैंने एक बार एक हीरो को लड़ते हुए देखा था जो कि काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहा था चाहे वो कोई भी हो। और वह हीरो दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था। और अब डैरियल सोचते हैं आखिरकार वो यहाँ पर आया क्यों है? कहीं वो मुझे तो मारने नहीं आया क्योंकि मैं पहले डीमन किंग की आर्मी में था। वहीं गिल्ड मास्टर डैरियल से कहते हैं हीरो को ग्रीट करने का काम मैं तुम्हें देता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डैरियल अपना मुंह ढककर हीरोज को ग्रीट करने के लिए जाता है। वहीं पर वो अपने वेपन को रेडी रखता है कहीं उसे लड़ना ना पड़ जाए। और अब उस कार्ट के अंदर से एक लड़की हीरो बाहर आती है। उसे देखकर डैरियल कहते हैं इसके तो दाढ़ी है ही नहीं। और अब वो हीरो अपना नाम लेडी बताती है। वहीं पर एक भाला मारने वाले का नाम होता है शीशा और शील्ड यूज करने वाली लड़की का नाम होता है सातो में। वहीं डैरियल लेडी से कहते हैं मैं थोड़ा सा शौक हूँ कि हीरो एक लड़की है। जिसमें वो बताती है कि उसके प्रेडेसेसर डीमन से लड़ते काफी जख्मी हो गए थे इसलिए वो रिटायर हो गए। ये सुनकर डैरियल सोचता है चलो मुझे कोई पहचानेगा नहीं और अब अपना मास्क कटा लेता है। तभी लेडी डैरियल से कहती है क्या तुम ऐसे पर्सन हो जो कि दूसरों को उनकी एज और जेंडर देखकर जज करते हो? हम लड़कियां भी बेटर लड़ सकती हैं, सिर्फ अकेले लड़के थोड़ी लड़ सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। वह डैरियल कहने लगता है मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। डैरियल सोचने लगता है कि ये हीरो तो कुछ ज्यादा डरावनी है। जिसके वो लोग आगे चलने लगते हैं। सातों में कहने लगते हैं कि सोचा नहीं था कि ये विलेज डीमन किंग को हराने की एक चाबी होगी। ये सुनकर डैरियल पूछता है डीमन किंग को हराने की चाबी? तो लेडी कहती है कि हमें मिथिल के वेपन चाहिए और मैं उनका ऑर्डर देना चाहती हूँ। ये सुनकर डैरियल सोचता है ओह तो ये चाहिए इन लोगों को। तभी लेडी अपने हाथ पर कुछ नोट लिख कर लाई होती है जो कि वो पढ़ रही होती है। उसमें लिखा होता है कि अच्छे से कैसे बात किया जाता है। ये देखकर डैरियल सोचता है हीरो को नोट्स की जरूरत पड़ रही है बात करने के लिए। ये हीरो कितनी ज्यादा अजीब है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डैरियल उन लोगों को घर पर ले आता है। वहीं डैरियल ग्रैन को संभाल रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। ये देखकर लेडी डैरियल से कहती है क्या ये तुम्हारा बेटा है? तो डैरियल कहते हैं हाँ। ये सुनकर लेडी कहती है क्या मैं इसे उठा सकती हूँ? तो डैरियल ग्रैन को उसे दे देता है और सोचने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हीरो मेरे बेटे को उठाएगी। वहीं ग्रैन अब अजीब हरकतें करने लगता है। वो लेडी के अब तुम देख लो वो क्या कर रहा है। ये देखकर डैरियल कहते हैं इससे एक बात तो प्रूव होती है ये मेरा ही बेटा है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।